अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब नया वीज़ा आप जाने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़रूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा सऊदी एम्बेसी जो मुंबई में, उसके तरफ से एक ट्वीट आया है, एक सर्कुलर जारी हुआ है। क्या सर्कुलर में क्या कहा गया है, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो इसमें मैं सबसे पहले कुछ सवालों का जवाब दे देता हूं जो कमेंट के ज़रिए मेरे पास आए हुए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा, कोई नहीं दे पा रहा है, तो बेहिचक होकर हमें कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब भी इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वीडियो के थ्रू कमेंट का जवाब देने में आसानी रहती है और लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हो सकता है कि आपके भी कुछ सवालों का जवाब इसमें मिल जाए। तो इसमें सबसे पहला कमेंट आया है मेरे पास, वो आया है बलविंदर सिंह का। बोलते हैं, सर मैंने जिस हॉस्पिटल में मेडिकल कराया था वो बोल रहे हैं कि मोफा नंबर नहीं खुल रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? तो भाई, रीज़न आप डायरेक्टली अपने एजेंट से पता कर सकते हैं। हो सकता है उसके मोफा करने में कुछ अपडेट ना किया हो, कुछ नाम मिस हुआ हो, कुछ मिसिंग कर दिया हो, इसकी वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने एजेंट को बोलिए, उसको अवेयर कीजिए, उसको बताइए कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिर दोबारा आपका मोफा अपडेट कर देगा, तो शायद इंशाल्लाह आपका मोफा फिर से ओपन हो जाएगा, फिर आपका रिपोर्ट ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरा जो आया है कमेंट मेरे पास, फैयाज 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 सैयद का है। बोलते हैं कि भाई, सऊदी एयरलाइंस फर्स्ट टाइम फ्लायर के लिए ठीक ठीक है ना? मेरा टिकट है एसबी एयरलाइंस से। भाई, सऊदी एयरलाइंस तो एक नंबर एयरलाइंस है, बहुत बढ़िया एयरलाइंस है। चाहे फर्स्ट टाइम कोई जा रहा है या सेकंड टाइम जा रहा है, जिनका सऊदी एयरलाइंस में टिकट होता है बहुत आसानी से जाते हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलती है उसमें। और उसमें सुविधा बहुत ज़्यादा मिलता है, सभी एयरलाइन से अच्छा सुविधा उस एयरलाइन में मिलता है। तो सऊदी एयरलाइंस बेस्ट एयरलाइंस है, आराम से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा कमेंट आया मेरे पास, वो बोले हैं, सर सऊदी का वीज़ा कितने दिन में आता है मेडिकल कराने के बाद? ये किए हैं कमेंट हिफजान खान ने किए। तो भाई, आपको मैं क्या बताऊँ, वीज़ा सऊदी का वीज़ा और मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। सऊदी का वीज़ा पहले भी आ सकता है, मेडिकल से पहले भी आ सकता है, मेडिकल के बाद भी आ सकता है, क्योंकि मेडिकल के लिए सऊदी अरब के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बगैर वीज़ा का मेडिकल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जब आपका मेडिकल हो गया है तो अब इंतज़ार कीजिए। जब मेडिकल बगैर वीज़ा का ही आपने मेडिकल करा लिया तो अब वीज़ा का इंतज़ार कीजिए। वीज़ा कितने दिन में आता है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ कि मेडिकल करा लेते हैं लोग, फिर वीज़ा आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर मेडिकल भी एक्सपायर हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन इंतज़ार कीजिए। मेडिकल हो गया, 10-12 दिन इंतज़ार कीजिए। आपका वीज़ा नहीं आता है, आपका मुआफ़ा नहीं होता है, तो फिर आप कहीं से और दूसरे ऑफिस से वीज़ा अगर मिलता है तो आप वहाँ से लेकर चले जाइए, नहीं तो फिर आपका मेडिकल भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है भाई। और अब आते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो है एग्रीमेंट पेपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एग्रीमेंट पेपर होता कैसा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एग्रीमेंट पेपर सऊदी का इस तरह से होता है। एक साइड में आपका अरबी में रहेगा, एक साइड में इंग्लिश में रहेगा। दोनों इंग्लिश और अरबी दोनों लैंग्वेज में होगा। तो जो भी एग्रीमेंट पेपर बन के आता है वो सऊदी अरब से बन कर आता है, ना कि इंडिया में। मैं इस पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक आदमी ने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया एग्रीमेंट पेपर का, जो इंडिया में बना हुआ था, वो भी इंडिया के स्टाम्प लगा हुआ था, जिसका कोई वैल्यू सऊदी अरब में नहीं है। ठीक है ना भाई? इंडिया का में जो भी एग्रीमेंट बनता है बिल्कुल लीगल नहीं है, वो डुप्लीकेट एग्रीमेंट होता है। जो एग्रीमेंट आपका सऊदी अरब से बन के आता है वही ओरिजिनल होता है। आप लोग जहीं कहीं भी जाओ वीज़ा के लिए, कहीं भी अप्लाई करो वीज़ा के लिए, चाहे आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हो, किसी एजेंट के पास जा रहे हो, अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, एजेंट बोलता है कि भाई आपकी सैलरी इतनी मिलेगी, आपकी तनख्वाह इतनी मिलेगी, आपका इतने घंटे काम करना है, आपका ये काम है, तो पहले उससे आप ये ज़रूर पूछ लेना कि भाई एग्रीमेंट कराओगे कि नहीं कराओगे। अगर रियल होगा, अगर वीज़ा रियल होगा, सही होगा,
अगर एजेंट सही बोल रहा है तो बोल देगा कि हाँ भाई एग्रीमेंट आपका होगा, इसी काम का एग्रीमेंट होगा, जो काम मैं बता रहा हूँ वही काम मिलेगा, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है कि सब जो काम का एग्रीमेंट होगा वही काम आपको सऊदी अरब में 100% मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो एग्रीमेंट आपके पास रहेगा तो आप सऊदी अरब जाने के बाद भी कार्रवाई कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा इस चीज़ का। जो लोग भी नया वीज़ा पर जाते हैं खासकर, वो लोग जिस भी एजेंट के पास जाएं वीज़ा के लिए, जिस भी ऑफिस के पास जाएं वीज़ा के लिए, वो बोलें कि भाई एग्रीमेंट दोगे कि नहीं दोगे। अगर उसने एग्रीमेंट देने से मना कर दिया तो आप वहाँ पे अपना पैसा बर्बाद मत करिए, अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा मत कीजिए, कहीं और देख लीजिए। क्योंकि बगैर एग्रीमेंट का काम करवाएंगे तो सऊदी अरब जाकर फंसेंगे, और वहाँ जाने के बाद फिर आप रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे कि मुझे बाहर, मुझे निकालो यहाँ से, मैं फंस गया हूँ, एजेंट ने मुझे फंसा दिया। तो भाई एजेंट ने नहीं फंसाया, आपने खुद जाकर फंसे वहाँ पे। तो इंडियन गवर्नमेंट इसीलिए कहती है ज़्यादातर कि भाई जो लोग भी जा रहे हैं विदेश काम करने के लिए, एग्रीमेंट बगैर एग्रीमेंट किए ना जाएं। इंडियन हुकूमत इसलिए एग्रीमेंट जारी की है, लागू किया है कि लोग जो एग्रीमेंट करके जाएंगे वही काम उनको यहाँ वहाँ पे मिलेगा, और वो काम नहीं मिलेगा तो वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, उनकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन जो बगैर एग्रीमेंट के जाएंगे तो उनकी सुनवाई कहाँ से होगी, वो लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना भाई। मान लीजिए अगर 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 आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, आपका वीज़ा किसी और चीज़ का है, तो एग्रीमेंट भी आपका उसी चीज़ का होगा, जिस चीज़ का आपका वीज़ा है उसी चीज़ का एग्रीमेंट भी होगा आपका, दूसरे की चीज़ का एग्रीमेंट नहीं होगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरा एग्रीमेंट हो गया है, मेरा वीज़ा स्टम्प हो चुका है, इस चीज़ का एजेंट बोल रहा है कि मेरा इस चीज़ में का काम है आपका, और मेरा वीज़ा तो किसी और चीज़ का स्टम्प हुआ है, तो मैं एग्रीमेंट कराऊंगा तो उसकी चीज़ का एग्रीमेंट होगा। नहीं, जो वीज़ा स्टम्प आपके पासपोर्ट पे हुआ है जिस काम का, उसी काम का आपका एग्रीमेंट होगा, किसी और दूसरे काम का एग्रीमेंट नहीं होगा। और जब भी अगर कोई भी एजेंट आपको इंडिया में स्टाम्प पे, इंडिया का जो स्टाम्प होता है उस पर अगर एग्रीमेंट करके देता है तो उसको नकली एग्रीमेंट है, फेक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट पे आप विश्वास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से, जो सऊदी की तरफ से एग्रीमेंट आता है वो सऊदी की तरफ से आता है, जिसमें आपको अरबी और इंग्लिश सब दोनों मिक्स रहता है। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे पहले शो कर दिया था, उसी टाइप का एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। ताकि आपको जानकारी मिल सके अच्छे से कि हाँ भाई एग्रीमेंट किस तरह से होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। और दूसरा जो सर्कुलर जारी हुआ है वह है सऊदी हुकूमत की तरफ से, सऊदी एम्बेसी मुंबई की तरफ से। तो ये हुआ है कि जो पहले क्या कि हायर कैटेगरी का जो वीज़ा होता था वो पहले नॉर्मल स्टम्प होता था, लेकिन बीच में उसने क्या कर दिया था, सर्टिफिकेट अटेस्टेड करने के लिए बोल दिया था। तो बहुत सारे लोगों के पास जो था ना सर्टिफिकेट नहीं था, तो इसलिए उन लोगों का वीज़ा स्टम्पिंग नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। पहले नॉर्मल हो जाता था, लेकिन बीच में लागू कर दिया कि भाई बगैर सर्टिफिकेट अटेस्टेड के आपका जो हायर वीज़ा कैटेगरी है उनका वीज़ा स्टम्प नहीं होगा। लेकिन अभी सर्कुलर जारी कर दिया है, मुंबई एम्बेसी की तरफ से सर्कुलर जारी हो गया है कि अभी जो जिनका भी हायर वीज़ा कैटेगरी का वीज़ा है, जिनका हायर यानी जैसे कि इंजीनियर का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, डॉक्टर का हो गया, बहुत सारे हायर कैटेगरी के होते हैं वीज़ा जिसमें सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो उनका जो है वीज़ा स्टम्प बगैर सर्टिफिकेट अटेस्टेड किए हो जाएगा। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले नॉर्मल होता था वैसे अभी भी हो जाएगा। तो जिन भाई लोगों का भी हायर कैटेगरी का वीज़ा है वो लोग खुश हो जाइए, आपका अभी इस वीज़ा स्टम्प हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपका मेडिकल लगेगा, मेडिकल रिपोर्ट फिट है, आपका वीज़ा स्टम्प हो जाएगा, कोई भी किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।